हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वन डे एग्ज़ाम क्रैक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2017 का जो पेपर हुआ था 15 अक्टूबर को, उसका पेपर 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 1 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, जो ठीक है, जो मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हिंदी हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। परिसीमन का विलोम क्या है? तो परिसीमन का विलोम जो है वो निर्सीमन होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन हमारा, घूसर शब्द का पर्याय है कौन सा? अश्व मतलब घोड़ा, मेघ मतलब बादल, गदर्भ यानी गधा, या अजा मतलब बकरी। तो घूसर का अर्थ भी गधा होता है और गदर्भ का अर्थ भी गधा ही होता है, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। घूसर का पर्याय जो है वो गदर्भ है। 33 क्वेश्चन है हमारा, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आधिदैहिक। 34 क्वेश्चन है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा कि बड़े काम छुपा कर नहीं किए जा सकते। 35 क्वेश्चन हमारा, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज का जो समास है वो, तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है किसको? तो अयोगवाह जो है वो अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो इसका कौन सा रस है ये पूछ रहा है, तो इसमें भयानक रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हमारा यहाँ पर है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसके लिए आपको पूरा कारक याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे आसानी से। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने में, अधिकरण में पर संबोधन, हे भो अरे, इस तरह से होता है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये करण से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हमारा, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है हमारा, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा संवेत पाठ विधि, ऑप्शन नंबर 4। 41 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो इसका आंसर हमारा ए सही 1 सही हो जाता है, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। 42 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये लिखा है हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। 43 क्वेश्चन हमारा, बिरही बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले चरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। ये किस पंक्ति का है, मतलब ये किसने लिखा है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये मीराबाई ने लिखा है। नेक्स्ट जो है वो हमारा पैराग्राफ है
और पैराग्राफ बहुत बड़ा है। तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका देख लीजिएगा ये पैराग्राफ पढ़ के। पहला क्वेश्चन है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर हमारा पहला सही हो जाता है, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है किसे? उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को या अपने कर्तव्य को? तो इसका आंसर 4 सही हो जाता है, अपने कर्तव्य को। ये हमारा 51 था। 52 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जूम कर लेते हैं हम। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाता है, धन बल धन ता, निर्बलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 हमारा, कायर की भावनात्मक संज्ञा है? अकायरता, अकायरता, कायरत्व, कायरपन या कायरता? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 4, 1 सेकेंड, कायरता। 54 क्वेश्चन हमारा, अपना मतलब निकालने वालों के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी। यही हमारा आंसर सही हो जाता है, फर्स्ट, स्वार्थी। 55 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। है 56 क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हमारा 1 सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कानन का पर्यायवाची शब्द है? आंसर सही हो जाता है हमारा 1। कानन का अर्थ होता है जंगल। वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना या संधि और समास बताना। तो 58 का आंसर हमारा सही हो जाता है 3, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। 59 क्वेश्चन है, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दृष्टांत? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभावना। 60 क्वेश्चन है, सुई का तत्सम रूप क्या है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूची।